नमस्कार। थिएट्रॉन लखनऊ आप सभी का स्वागत करता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंतर्गत हो रहे भारंगम महोत्सव के अंतर्गत थिएट्रॉन लखनऊ नाटक पंचम वेद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। धन्यवाद। समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदा स्नेही रहे। कहें किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, आपने जो नए नाट्य शास्त्र की रचना की है उसके विषय में हमारे सबके मन में कई प्रश्न उठे हैं। पूछें, संकोच न करें। मान्यवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा विकल्प हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे कि मनुष्य को धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लाया जा सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छुपा है। वेद इस दोष की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो। नाटक केवल कला नहीं है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने नाट्यशिला की रचना की और उसमें चारों वेदों के तत्व शामिल किए। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? हुकम करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला होता है। नाटक तो दुख से, पीड़ाओं से और शोक से आराम देता है। इसमें तो समस्त रस, भाव, शास्त्र, शिल्प और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य में न दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, इसीलिए हम नाट्य शास्त्र को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला सबसे अद्भुत कला है। नाट्य कला हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस का होना। पर हमारा समाज इसको लेकर गंभीर नहीं है। हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। और ये भाव निसंदेह इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह गुरुदेव, कलाविहीन समाज तो पशुओं के समान होता है। हाँ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। हाँ ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती रहे निर्भय सदा, ऊपर विमल आकाश हो। धरती रहे निर्भय सदा, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो।